Assalamualaikum स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान सूल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स हमारा कंटिन्यू है। और बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो छोटा सा शॉर्ट सा टॉपिक है। रूट मीन स्केयर वैल्यू का फार्मूला आज के लेक्चर में हम डिराइव करेंगे। तो रूट मीन स्केयर वैल्यू को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिफाइन कर चुके हैं। तो बेटा रूट मीन स्केयर वैल्यू क्या होती है बेटा? स्केयर रूट ऑफ मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो मीन स्केयर वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स का, उसका स्केयर रूट ले लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? रूट मीन स्केयर वेलोसिटी कहा जाता है। तो बेटा इसका आज हम फार्मूला क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। तो हम बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, हम जानते हैं वो वी नो। वो बेटा हमारे पास फार्मूला था एम वी आर एम एस का स्केयर इज इक्वल टू 3 RT ओवर एन ए। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फार्मूला जो है वो क्या किया था? निकाला था। अब यहाँ पर बेटा हमने रूट मीन स्केयर वेलोसिटी निकालनी है, तो वी आर एम एस वैल्यू को बेटा इधर ही रहने दें और एम को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 3 RT ओवर एन ए। और बेटा एम इस साइड पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अब बेटा हमने यहां पर क्या ले लेना है? स्केयर रूट ले लेना है ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पर क्या ले लेना बेटा? स्केयर रूट ले लेना। ये हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस का स्केयर ऊपर स्केयर रूट इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 RT ओवर एम एन ए। अब बेटा स्केयर रूट इस वजह से लिया क्योंकि हमें रूट मीन स्केयर वैल्यू चाहिए, हमें उसका स्केयर नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या ले लेना है? स्केयर रूट, ताकि ये स्केयर इस स्केयर रूट से क्या हो जाए? कैंसिल। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बेटा वी आर एम एस इज इक्वल टू स्केयर रूट 3 RT ओवर एम एन ए। क्लियर है बेटा यहां तक? अब बेटा हमारे पास फार्मूला आ गया, बस इसको जरा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं बेटा कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो बराबर होता है R ओवर एन ए। तो बेटा ये यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी आर एम एस इज इक्वल टू स्केयर रूट 3T ओवर एम। और बेटा R ओवर एन ए, R ओवर एन ए है, इसकी जगह हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? के बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला बन जाएगा 3 KB T ओवर एम। ठीक है, तो ये रूट मीन स्केयर वैल्यू होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, जो कंटेनर के अंदर क्या होते हैं? मौजूद। क्लियर है बेटा यहां तक? इसके साथ बेटा एक छोटा सा हमारे पास क्या है? एक और शॉर्ट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो आपको पेपर में आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ट्रांसलेशनल। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने रूम टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की कैलकुलेट करनी। तो बेटा हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, वो हमारे पास है 3/2 KB T। तो इस फार्मूले की मदद से हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा अब यहाँ पर बेटा आपसे एमसीक्यूज भी ये पूछा जा सकता है, ये भी बात साथ। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल, ये
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, और इसके साथ साथ बेटा ये डिपेंड करती होती है बेटा टेम्परेचर के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बेटा क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एक, तो इसलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहती है। तो आपकी एवरेज काइनेटिक टेम्परेचर के ऊपर करती है, डिपेंड। ठीक है, हमें टेम्परेचर की वैल्यू जस्ट चाहिए और उसकी मदद से हम क्या कर सकते, गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम रूम टेम्परेचर पर कह देते हैं कि हमारे पास जो रूम टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बेटा इसे केल्विन में चेंज करें तो ये आ जाएगा 273 प्लस 27, ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आ गया। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम पढ़ चुके हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -20 जूल पर केल्विन। हमारे पास क्या होता है बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता। अब ये दोनों वैल्यूज हम ऊपर फार्मूले में पुट करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो है वो बराबर आ जाती है बेटा 3/2 के भी हमारे पास बेटा है कितना 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, और हमारे पास टेम्परेचर कितना बेटा 300 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा क्या है, दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको बेटा हम जब कैलकुलेटर से इन दोनों वैल्यूज को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो इसका जवाब हमारे पास आ जाता है बेटा 3/2। वैसे ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 आ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास बेटा जूल में आएगा। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका बेटा फाइनल वैल्यू आते हैं, यानी 3/2 से इसको क्या करें हम सोल्व करें तो हमारे पास इसका बेटा जवाब आ जाएगा 6.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 जूल। तो ये हमारे पास बेटा इसकी क्या आ जाती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाती है बेटा ट्रांसलेशन। क्लियर है बेटा याद। अब बेटा ये जो गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है ना, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम छोटा यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, यानी जूल में हम इसको नहीं लेते, हम इसके लिए छोटा यूनिट करते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। पार्ट 1 के अंदर बेटा हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो अब हम बेटा इस जूल को किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और हम बेटा पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल के। तो यहाँ से बेटा 1 जूल हम तो वो आ जाता है बेटा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर बेटा जूल की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 6.21 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब बेटा इसकी हमारे पास कैलकुलेशन के बाद फाइनल वैल्यू हमारे पास आती है 0.039। इसका फाइनल जवाब हमारे पास आ जाएगा 0.039 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बेटा रूम टेम्परेचर, तो हमारा टेम्परेचर 27 सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल की कंटेनर के अंदर या रूम के अंदर जो है वो क्या आ जाती है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह आपको वो डिफरेंट टेम्परेचर देकर उस टेम्परेचर पर उस गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का भी आपसे कह सकता है। तो इसलिए बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज अच्छे तरीके से कहना है, याद रखना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी नहीं, इसमें बेटा आप वो रूट मींस वेलोसिटी भी कैलकुलेट करने का कहते हैं। उसमें आपको वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या मास पता होना चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और दूसरा क्या है बेटा टेम्परेचर। इनकी वैल्यूज आपको पता हो तो आप रूट मींस के वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो हम ये तमाम क्वेश्चंस से जो है वो एमसीक्यू जो बन सकते हैं उनको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक है बेटा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है,